हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो संस्कृत का पेपर रहेगा, ठीक है, तो ये उसी के रिगार्डिंग वीडियो रहेगी, क्योंकि ये एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपसे यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्कस कर रहा हूँ। और ये 3 घंटे का है, आपका 80 मार्क्स का रहेगा। देखिए, जो आपको पेपर आएगा ना, वो 4 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो जिसमें आपका जो 10 मार्क्स का है वो अपठित है, यानी कि आपकी अनसिन पैसेज है। और जो 15 मार्क्स का है आपका रचनात्मक कार्य है, ठीक है। और व्याकरण जो है वो 25 मार्क्स के पठित वाला है, जो आपकी बुक से आएगा वो 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक पैसेज दे रखी है और उसके बेस पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ, क्योंकि देखो और थोड़ा गाइडेंस देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है कि पूरा अस्माकम देशे बहवा प्रसिद्ध राजान अव्वन, मतलब एक प्राचीन समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहा करता था। और तेषु दुष्यंत नाम एक नृप आसीत, और वहाँ पर एक दुष्यंत नाम का जो है ना वो राजा था, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, जिस प्रसिद्ध राजा की हम बात कर रहे हैं। और उसकी जो पत्नी थी ना शकुंतला, उन्होंने आश्रम में एक बच्चे को जन्मा था। फिर आगे है कि तस्य नाम भरत आसित, और उसका नाम ना भरत रखा गया। और वो जो भरत था ना, शैशवस्था में जब छोटी उम्र का था, तो वो आश्रम में सिंह के बच्चों के साथ खेला करता था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आइडिया देने के लिए पढ़ दिया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो पैसेज वगैरह आती है ना, वो नहीं आती है, ठीक है। तो अब इसके बेस पर आंसर बताओ। एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में आपको आंसर बताना है। निर्भया वीरा च का आसीत। तो जब आप एक पदेन में आंसर बताते हैं ना, तो जैसे निर्भय है, वीरा है, और च आसीत, ये देखो किससे कट रहा है। अच्छा, ये कहानी पढ़ के तो आप समझ गए होंगे, यहाँ भरत जो है वो बहुत ही वीर है। तो आपको इसमें ढूंढना है कहाँ पर है, ये देखिए लिखा। तो निर्भय से निर्भय, वीर से वीर, और आशीष से कट गया तो बचा क्या, भरता। तो इसका आंसर जो है भरता आ जाएगा, ठीक है। भरता, भरता, ठीक है। ऐसी भरता कैसे कृत्य स्म, जो भरत ने वो किसके साथ खेला करता था। तो अब आप ढूंढो ये कहाँ पर है। सह कृत्य स्म, ये लिखा। तो क्या आ गया, सिंह शावक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंह शावक है। उसके बाद भरतस्य मातु नाम किम आसीत, भरतस्य की माता का क्या नाम था। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कुंतला, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। आंसर दिखाता हूँ आपको एक बार इनके, देखिए आंसर है, ठीक है। और जब आप पेपर में करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। और मैं आपको बता दूं, इस आ पार्ट में केवल आपको 2 ही प्रश्न करने थे, ठीक है। 3 में से 2 करने थे, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना 2, और यह मार्क्स से भी आप पता लगा सकते हैं। फिर ये बोल रहे पूर्ण वाक्य, मतलब पूरा वाक्य में आपको आंसर देना है। तो पूर्ण वाक्य में आपको ये पूरी लाइन ढूंढनी है कहाँ पर है। भरत सिंह शावकम किम अवदत, भरत ने जो सिंह शावक था ना उसे क्या बोला, ठीक है। तो ढूंढो यहाँ पर भरत सिंह शावक ढूंढो और अवदत ढूंढो। तो ये देखिए, ये लिखा। तो हम ये पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है। अभी आंसर दिखा भी दूंगा एक बार। फिर पहले अपना ट्राई करना और देखना कि आपका सही है गलत है। सिंह शावक भरताय किमर्थम नाक्रुध्यत न च आक्रामयत। तो ये आपको पता लगाना है इसमें। तो यहाँ देखिए, जब आप इसको देखते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आप सारा लिख देंगे।
यहाँ तक। ओके, फिर है भरत तपस्यो किम कथयति स्म। और तो अब ये ढूंढो, भरत तपस्यो किम कथयति स्म। ये देखिए, ठीक है। अब इसका आंसर देख लो एक बार। देखो हमारा ये भी सही है और ये भी और ये भी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहे कि इस कहानी का आप क्या नाम दोगे, शीर्षक क्या दोगे। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर हमें भरत की वीरता बता रखी है, ठीक है, तो वीरा भरत लिख सकते हो आप। ठीक है, सुन रहे हो। और ये देखो यहाँ से आपने हिंट ले ली। ठीक है, तो भरतस्य अभिधानेन एवं अस्माकं विषयस्य आर्यवर्तस्य नाम भारतम स्थित, और उसी के नाम से भारत का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भरतस्य वीरता लिख सकते हैं। और जो भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है, जो इसमें मन में, मतलब ये नहीं कि कुछ भी, जो इसके अकॉर्डिंग है, जो भारत के ऊपर कहानी है तो भारत का ही सोचना है। ठीक है, तो आगे सुनो। अब एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखे हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे लिखे हैं, और अगर आपने कोई और भी लिखा है वो लेकिन सही है ना, तो वो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि इसमें आपको एक शीर्षक बताना होता है, एक मार्क्स का है। अब यहाँ बोला गया, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। फिर यहाँ पर है इथम आसीत स निर्भय वीर भरत, तो अत्र किम क्रियापदम। यहाँ पर ना कौन सी क्रिया है, क्रिया मतलब होता है कोई भी कार्य। तो यहाँ पे आसीत है ना, तो आसीत मतलब आपको पता है ना, एक्शन जितने भी वर्ड होते हैं, वर्ब वर्ब पूछ रहा है इसमें कौन सी है, तो आसीत है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे थे। अभी कह रहे सदृश, इसमें ना विशेषण पदस्य में विशेष्य पद कौन है। तो जब ये सदृश लिखा है ना, तो हमसे बोल रहा है इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। तो ये सदृश ढूंढो कहाँ लिखा है, और हमें विशेष्य पद बताना है। तो पहले सदृश ढूंढो कहाँ लिखा है, तो ये लिखा, तो इसके पीछे वाला जो है ना वो विशेष्य कहलाएगा, और आगे वाला विशेषण। या तो वो विशेष्य पूछता है या वो विशेषण पूछता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर आंसर क्या आ गया, शिशु आ गया। फिर कह रहे नृपा इति पदस्य की किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। और ये तो हमें पता ही है कि नृप मतलब राजा, और तो पर्याय शब्द राजा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि गणीय श्यामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम भवेत। तो यहाँ पे कर्ता कारक बताना। तो ये गणश्यामी हम शुरू में देखेंगे कौन है कर्ता कारक, तो गणश्यामी ढूंढो, इसमें ये लिखा। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ते। ठीक है, क्योंकि हमसे कर्ता कारक पूछ रहा है। ओके, अब आंसर दिखा देता हूं आपको। देखिए सारे ठीक है, लेकिन यहाँ अहम लिख दिया, अहम तो वहां पर प्रयोग ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ते ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। देखिए अब हम खंड ख करेंगे, और इसमें रचनात्मक कार्य में सबसे पहले हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पत्र होता है। तो पत्र में कुछ हिंट हमें क्वेश्चन से मिल जाती है। अगर हमें क्वेश्चन पता लग जाता है क्या है, तो भगवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति, आप राजेंद्रो जो जयपुर में रहते हो। ठीक है, तो जैसे अब आप अनुभवतः, अब इसमें पता लगेगा मित्र कौन है, अभी देखते हैं। आगे बोले कि स्वमित्रम मुकेशम, आपका मित्र है मुकेश, स्व भगिन्य, और आपकी बहन है, उसका विवाह हो रहा है, तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, मतलब लिखित में पत्र लिख रहे हो कि दोस्त
मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी में जरूर आना। ठीक है, तो अब समझ गए पत्र किसको लिख रहे हैं, मुकेश को लिख रहे हैं। और किस लिए लिख रहे हैं, विवाह में आमंत्रित करने के लिए हम जो है पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब फटाफट आराम से भरते हुए मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो डेट आएगी, इसका कोई मार्क्स नहीं है। तो प्रिय मित्र मुकेश, स्नेहम डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, नमस्ते करते हैं ना, तो नमस्ते वाला कौन सा, ये नमा, तो ये तो नमा यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ तो नमा आ गया। ठीक है, फिर आगे अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठीक है, यहाँ सब कुछ कुशल है, वहाँ भी है। ठीक है, वहाँ भी होगा, मतलब भगवान इदम डैश अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति यत मम, मतलब अब यहाँ पर क्या भरें, यही भरेंगे ना कि तुम्हें जानकर, जैसे लिखे ना भगवान इदम, तुम्हें जानकर क्या होगा, जानकर, यहाँ पे जानकर आना चाहिए इनकी ज्ञातवा, तो तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरी बहन का जो विवाह होने जा रहा है। ठीक है, तो ज्ञातवा आ गया यहाँ पर। ठीक है, भगवान इदम ज्ञातवा, तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी, भविष्यति यत मम डैश दिव्या विवाह, तो अब यहाँ मम में डैश में दिव्या क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कौन है, वो जो दिव्या है, ठीक है, वो कौन है, उसकी बहन है। ठीक है, तो मम भगिन्य दिव्या है, मतलब मेरी बहन जो दिव्या है उसका जो विवाह है ना, वो विजयनगर निवासी, मतलब विजयनगर का एक निवासी है, श्री वेद प्रकाश से पुत्रेण, और श्री वेद प्रकाश का पुत्र है, और उसका नाम क्या है। अब श्री, यहाँ पे देखो नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे नाम जो है वो हमें दे रखा है राकेश, ये देखिए। तो आपको आराम से बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है, बहुत टाइम मिलता है। तो यहाँ राकेश आ गया। ठीक है, सह खुद सोचो, जब यहाँ उसकी बहन का नाम दे रखा है तो जिससे विवाह होना उसका नाम भी यहाँ पर लिखा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो सेंटेंस बना रहे हैं, बाकी सेंटेंस पढ़ के भी पता लग ही रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 6 दिसंबर, तो दिसंबर के महीने में हो रहा है, और एकादश थी, तो मतलब 11 तारीख को होगा, निश्चित जाता, तो निश्चित होगा। डैश सायं सप्तवादने आगमिष्यति, अब बताओ 7 बजे कौन आएगा, बाराती तो आएगी, तो बारात को यहाँ पे क्या लिखा है, वर यात्रा। ठीक है, तो वर यात्रा जो है वो 7 बजे आ जाएगी। ठीक है, और फिर आगे अस्मिन मंगलावासरे भगवान सपरिवार सादर निमंत्रित, और ये बोल रहे कि जो हमें ना मंगलवार को ही, देखो, और मंगलवार को ही हम जो है सपरिवार के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब बुलाया जा रहा है उनको, मतलब आप आ जाओ, भवता स्वपरिवारेण सविवाहत, और जो तुम्हें ना डैश पूर्वमेव अत्र अगत्य व्यवस्थाया, तो तुम 10 दिन पहले ही आ जाओ। तो कितने दिन पहले, देखो दिन कौन से दे रखे हैं पे, त्रिदिनानी, तो 3 दिन पहले आ जाओ। ठीक है, 3 दिन पहले आ जाओ, डैश अपि करणीयम। ठीक है, तो डैश अपि करणीयम, तो किस लिए आ जाओ, मतलब करने कार्य करना है, तो सहायता का कोई कार्य करना है, तो ये आ गया सहायम, मतलब सहायता के लिए इस तरीके से आ जाओ। तो भवत उपस्थिति, अगर तुम्हारी उपस्थिति होगी, डैश उत्साह विश्वासम च वर्धिष्यते, और तो मतलब तुम्हारी उपस्थिति होगी तो डैश उत्साह, मतलब मेरा उत्साह जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि शादी का मामला है तो बहुत ज़्यादा बात, वो मतलब हमें काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो मम यहाँ पर आएगा, मेरा मतलब मेरा बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ जाएगा। ठीक है, इतो अपि भवतः जयपुर दर्शन से इच्छा सिद्धि अपि डैश, अब यहाँ पे जयपुर दर्शन करने की भी इच्छा है, तो मतलब भविष्य में होगी ना, तो यहाँ भविष्य थी। और गृह पितृभ्याम मम प्रणाम, और घर में पिताजी को मेरा नमस्ते देना। ठीक है, मतलब तुम्हारी जो इच्छा है जैसे जयपुर में आने की, तो उससे भी तुम्हें और भी वहाँ घूम लोगे, तो इसलिए भवतः यहाँ पर तुम्हारा प्यारा। ठीक है, तो अभिन्न हृदय, ठीक है ना, तो तुम्हारा अभिन्न हृदय, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे राजेंद्र आ गया, समझ में आ गई।
अभी पर आंसर से टैली कर लो, ठीक है। ठीक है, मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आ जाएगी। मैंने लेटर की वीडियो भी बना रखी है और चित्र के आधार पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो पहले की हैं और आपके काफ़ी काम आएंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद चित्र वर्णम है। तो मैंने चित्र वर्णम की अभी एक वीडियो ऑलरेडी अभी आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आप चित्र वर्णम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, आंसर दिखाता हूँ भाई। यहाँ तो बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चित्र वाला नहीं करते तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं वायु प्रदूषण के ऊपर, आपको हिंट दे रखी है, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये लिखा कि मतलब ये आंसर नहीं लिखा, यहाँ पर मतलब बच्चे के लिखा जा रहा है, मतलब जिस प्रकार से बच्चा लिख रहा है उसके अनुसार से मार्क्स वगैरह दें, ठीक है। तो आपको खुद ही अपने आप लिखना है, लिखा नहीं है, आंसर से बता रहेगा कि बच्चा कौन सी भक्ति लगाता है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करता है वगैरह, हर चीज़ को ध्यान में रख के चेक करें। देखिए डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, आपको इसे संस्कृत में लिखना है। तो मैंने ट्रांसलेशन की भी वीडियो बना रखी है 2-3, तो आप वो देखेंगे तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में है ना, और उसने लड़का भी हो सकता है लड़की, लेकिन इंग्लिश में हिंट मिल गई ही है, ठीक है। तो सा संस्कृत पुस्तकम अपठत, ठीक है। अब देखो ये है ना, इसके आंसर लिखे ही हुए हैं, आप उसमें देख लो आराम से मतलब कर लेना, ठीक है। ये देखिए ये ट्रांसलेशन है। अब जैसे लिखा ना, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, तो भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्ध अस्ति, और देखो मैं आ गया तो विश्व ए कर देंगे। शिवाजी शक्तिमान राजा था, तो शिवाजी शक्तिमान राजा आसीत, बस जब था तो आसीत। बाकी मैंने आपको आंसर दिखा दिया ना। उसके बाद बच्चों आपके संधि विच्छेद हैं, तो आपको संधि और संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए सर प्लस त्वई, तो इसको ना आपको जोड़ना है। तो आपको सोचो सर जब त्वई, तो जब र और अदता आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आधा सा आ जाता है ना वो पे, तो सरस सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती होता है ना वही। ऐसे ही यहाँ पर इसको अलग करना है, चक्षुर नामनी, तो ये जो रा है ना, रा इस ऊपर जो दिख रहा है इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा, चक्षु जमा नामनी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको आंसर दिखा दो, जब ता आधा होता है ना ये, तो ये तीसरा अक्षर बन जाता है, ता था द, तो ये ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तद तद वहती, इस तरीके से। और ये तो आसानी, जब ना हो तो वही अलग करो, टुकड़े करो तो ता बन जाएगा, ता का ता थ ध ध न, तो लास्ट वाला बनता है, तो स्यात जब न तो सयान बन जाता है। ऐसे ही नाम धेय भवतो, तो ना ये जो विसर्ग को हटाएंगे तो ओ की मात्रा लग जाएगी, नाम धयो भवतो हो जाएगा। आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब ये समास वाली है। अच्छा, मैंने समास के ऊपर भी मतलब एक ना बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी, जो बहुत सारी ग्रामर समझाई थी, वो 9th और 10th दोनों में काम आती है। तो मैं वो भी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं तो जैसे आप कोई वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना यूट्यूब पे, तो जैसे आप संस्कृत ग्रामर लिख के ASC स्टार्टर चैनल का नाम लिख दिया करो, तो वो आ जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद ये कुटुम्ब
वृतांत। तो अब इसको जो है ना हमें बताना है कि जब इसका समास विग्रह करना है तो समास विग्रह में क्या होगा इसका, तो इसका होगा कुटुम्बस्य वृतांत। ठीक है, और ऐसे जब समान शीलम व्यसनम येषा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका समानशील व्यसनेषु, और ये तेषु था उसके साथ। और निर्मल जब निर लग जाता है तो उसको बोलते अभाव, अव्यभाव समास है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मनस से अभाव आ जाएगा। ठीक है, और व्याघ्र चित्र को, तो इसमें जो है ना व्याघ्र च, जब दो जने इकट्ठे ना तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है, तो व्याघ्र च चित्र का च आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, दोनों समान होते हैं ना तो एक जैसा देखना पड़ता है, यहाँ भी समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलती दे रखा है, और ये क्योंकि दोनों में चार नहीं लगा, ये वाला ठीक है। ठीक है, घ। फिर स वृषभम च वृषभम च, अब इसको जोड़ना है तो दो जनों को जोड़ दो एकदम। तो जैसे देखो ना ओ की मात्रा लगी थी, तो यहाँ पे भी देख लो ओ वाला कौन सा है, ये रहा। तो बस आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं ना तो आपको 4 करने हैं इसमें। इससे मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप देख रहे हैं कितने मार्क्स का, तो उसके हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पे 5 दे रखा तो आपको 4 ही करने हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हर जगह छूट दे रखी है आपको। अच्छा, इसके आंसर देख लो एक बार छठे के। और आप भी ना जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप कॉपी पर करें, फिर जब मैं आंसर दिखाता हूँ तो आप मैच करें। ठीक है, बाकी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप आगे देखो। ठीक है, जितना हो सके और मैं आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर ना प्रत्यय वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कुपिता आपका आकरना लग गया तो स्त्रीलिंग के लिए होता है, और स्त्रीलिंग में जब आकरना लगता है तो यहाँ पे आ जाएगा टाप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकरना लगा हो तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये होगा कुपित जमा टाप, ये वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या है, खा। और जब मुतूब लगता है ना बच्चों, तो अब देखो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ना सा लिखा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुद्धिमती आ गई। ठीक है, ऐसे थोड़ा देखना पड़ता है, सेंटेंस को भी देखना पड़ता है। और सम जब तो प्रत्यय को जोड़ते हैं तो माँ लग जाता है, और जब अलग करते तो उसके बाद क्या होता है, माँ हट जाता है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, क। अब चौथा देखो, यहाँ पर लिखा दिन जमा ठक, तो जो ठक है ना ठक, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दैनिक बना देगा। क्या बना देगा, दैनिक। ठीक है, और म लग जाएगा, दैनिक कम हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो। और एक रूपता का जो हो जाएगा ना, ये ता है तो ता का तल बनता है, तो इसको एक रूप जमा तल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा प्रत्यय उपसर्ग हटाने के बाद जो मूल शब्द है ना उसका अर्थ होना चाहिए, इसलिए एक रूप हुआ। और ता जो है वो क्या है, तल से लिया गया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें संवाद कंप्लीट करना, दो जनों के बीच की बातचीत है। अच्छा, इसका आंसर देख लो 7वें का। देखिए 7वें के आंसर हो गए। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें में ना आपको वाच्य अनुसार जो है उचित पद लगाना है, और यहाँ पर दो जनों के बीच जो है ना बातचीत हो रही है, मालिका और प्रतिष्ठा के बीच में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो मालिका कह रही है कि प्रतिष्ठे किम त्वं संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनी दृष्टुम डैश, मतलब क्या तुम संस्कृत की जो वो विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है उसमें नहीं जाओगी, मतलब
तो इस तरीके से गच्छति या नहीं जाती हो, ये सब प्रेजेंट में लिखा है ना। और देखो जब तुम आता है ना, तुम पर सी लगता है, ठीक है। फिर प्रतिष्ठा कह रही है, ना मालिक है, नहीं मालिक डैश तत्र न गम्यते, कि भाई मैं नहीं वहाँ जाती तो मैं आ जाएगा। फिर मलिका अधुना त्वया गृहम किम करती, मतलब तुम घर पर क्या करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियते आएगा, ठीक है क्या। तो फिर वो प्रतिष्ठा कहते कि भाई कल तो मेरा एग्ज़ाम है, और अब मैं जो है वो किताबें पढ़ूंगी, तो मतलब ये आएगा पुस्तकानी, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हो गया। इसका आंसर भी देख लो आप, ठीक है। देखिए अब ना हमारा 9th क्वेश्चन है, और ये सबसे स्कोरिंग है ये भी, कि 4:15 को 5 बजे को जो है ना हम क्या कहते हैं। देखो जब 4:15 है तो 15 जो होता है तो उसे सपाद यूज किया जाता है, और 5 को तो सपाद ही, और जो 45 है तो उसको पादोन यूज किया जाता है, और जब आधा होता है तो उसे सार्ध यूज किया जाता है, और पूरा तो वो है ही। तो जैसे हिंदी में जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप बोलना। जैसे इसको क्या बोलते हैं, समाचार बोलते हैं ना, तो आप बोलोगे सपाद चतुर्वादने। और इसे क्या बोलते हैं 5, तो इसे बोलेंगे पंचवादने, वादने लगा देना, वादने लिखा ही हुआ ऑलरेडी। और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पौने 7 बोलते हैं। तो पौने 7 बोल रहे इसलिए आपको बोलना पड़ेगा पादोन, ठीक है, सप्तवादने, ठीक है। तो यहाँ बच्चे गलती कर देते, 6:45 है तो पादोन षटवादने लिख देते, जिसकी वजह से वो पौने 6 पे जा देते हैं, गलत हो जाता है। 7:30 को 7:30 अगर तो सार्ध बोलेंगे, सार्ध सप्तवादनम। और 2 को क्या बोलेंगे, द्विवादनम, ठीक है। आंसर देख लो इसका। और 10th क्वेश्चन जो है, इसमें आपको अव्यय भरने हैं यहाँ पे देखकर, ठीक है। अव्यय वो होते हैं जो किसी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबके साथ लगाए जा सकते हैं। तो केचिद अम्भोदा डैश गजंती, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, वृथा, बेकार में मतलब गजना। और यदि अहम कृष्ण वर्ण, अगर मैं काले रंग का हूँ तो डैश तुम की गोरान, तो तुम कौन सा गोरे रंग का, तो त ही आ गया। अय प्रवास अति दीर्घ दारुण, क्या मतलब बहुत ज़्यादा जो दुख है ना बहुत बड़ा वो है। चौथा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर, तो क्वेश्चन मार्क वाला कौन सा, कुत्ता, तो कुत्ता इसमें आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो, अच्छा इसका आंसर भी एक बार चेक कर लो। फिर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है, ठीक है। तो त्वाम पितु नाम किम अस्ति, तो यहाँ पर हम तुम्हारा बोलेंगे तो यहाँ आएगा तव, तव पितु नाम किम अस्ति। और देखो यहाँ पर श्व, जो श्व है ना ये भविष्य काल के लिए, और भविष्य काल के लिए गच्छन्ति पे क्या लगा देंगे, गमिष्यति। और ये त्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, तो यहाँ पर ना इन्होंने विसर्ग का इस्तेमाल करा है, जबकि विसर्ग यहाँ पे नहीं आएगा। फिर अब बुद्धिमती है, स्त्रीलिंग है तो सा लग जाएगा। फिर खंड गाय बच्चों, तो जैसे मैंने ये 11 हो गया ना, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही पैसेज है,
ठीक है, तो आप ये खुद करेंगे, मैं आपको आंसर इसके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वही है, एक पद में एक शब्द लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन। ठीक है, तो पहले एक पद में पूर्ण वाक्य देख लो। ये अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े ना, तो आप फटाफट आंसर खुद ही बता देंगे जल्दी से, आपको पैसेज में भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है, वैसे पूरा पेपर ही आपको करना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये ई है ना, ये पढ़ देता हूँ। यहाँ बोला गया मातु सुरभे नेत्राभ्याम अशूणि आविरासन इत्यस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम। तो इसमें कर्ता कारक कौन है? तो वो है अशून्य। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि कृषि वल इति पद से किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ बोला कि इति पद से इस पद में किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, तो कौन सा विशेषण पद है? तो मैंने आपको बताया था ना, विशेषण हो या विशेषण। तो ऊपर ढूंढो, अगर दो शब्द लिखे तो आगे वाला विशेषण, पीछे वाला विशेषण। लेकिन अगर यहाँ एक ही दे रखा कृषि वालम, तो इसका आपको विशेषण ढूंढना है, तो विशेषण आगे होगा इसके। तो ये लिखा क्रुद्ध, तो क्रुद्ध आंसर आ गया इसका। ठीक है, और तीव्र गत्या इत्यस्य किम पर्यापदम प्रयुक्तम, और यहाँ पर इसका सेम पर्यायवाची शब्द ऊपर क्या यूज किया गया है? तो वो तो ऊपर देखने पे पता चलेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आंसर देखते हैं इसके क्या है। तो हाँ, जमीन होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद देखो आपकी फिर एक तरह से जो दुआ है, और वो पैसेज की तरह ही है। आपको एक पदिन और जो है पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार आपको आंसर देने हैं। ठीक है, वही आपसे यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि नागाश्च वहंती बोधिता अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, काम कौन सा हो रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है वहंती, ये एक क्रिया है। अब मैं बोला गजा इतस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, तो गजा का गजा जो है ना, यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? तो ये तो छोटे से यहाँ देख लेते हैं। तो जो हाथी है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर नागाश है ना, तो नागा आ गया। ठीक है, और पंडित में यहाँ पर जो इत्यस्य विशेष पदम चित्तवारेखत, तो इसका जो विशेष पद आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा, तो कहाँ पर है, हमें पंडित ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा, ये लिखा, तो विशेष क्या होगा, बाद वाला, तो जन आ गया। ठीक है, अब आंसर देख लो एक बार। फिर नाटक के बेस पर एक पैसेज आएगी, और फिर आपको एक पद में पूर्ण वाक्य करना है। ये आप आराम से बुक से ढूंढ सकते हैं इसमें से भी, और आंसर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप फिर मैच कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके मैं निर्देशानुसार पढ़ के बता देता हूँ कि त्यक्तवा, यहाँ पर जो है ना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, जो त्यक्तवा लिखा है यहाँ पर, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, तो वो आंसर में अभी देख लेंगे क्या यूज किया गया। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया क्रियापद बताओ, तो इस पूरे में क्रियापद ढूंढो, कौन सा काम हो रहा है? तो ये रहा अतुदन। ठीक है, और यहाँ बोला गया विशेष पद आपको बताना है, वही अब बता था ना, शीतले इत्यस्य विशेष पद की, तो जो शीतले से पहले वाला जो होगा, तो यहाँ ढूंढ लो। शीतले मतलब ठंडा ठंडा। ठीक है, देखिए ये लिखा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना कि जो विशेषण होता है वो आगे और विशेषण पीछे होता है। ठीक है, ज्यादातर यही होता है, लेकिन ये नहीं कि हर बार ही ऐसा होगा।
बस आपको ध्यान रखना कि विशेषण होता क्या है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो बच्चों आप जो है ना वो क्या कहलाओगे, विशेष्य कहलाओगे। ठीक है, और विशेषण क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ठीक है, 15वें क्वेश्चन में आपको प्रश्न निर्माण करना है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो प्रश्न निर्माण आप कर पाओगे। अच्छा, इसके आंसर देख लो पहले। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ हिंट तो हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, और कुछ हमें चैप्टर की पता होना चाहिए और कुछ हमें सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। कालाय चक्रम सदा वक्र भ्रमति, तो किम सदा, तो कौन या क्या। और निज बुद्धया, तो यहाँ या आ गया तो कया बन गया। जब भी बच्चों गिनती आ रही है तो वो कति लगा देना। ठीक है, गिनती पे अगर अंडरलाइन है तो कति। और मैंने प्रश्न निर्माण की भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब वो लास्ट ईयर बनाई थी 9th क्लास में। जो बच्चे पुराने वो जानते हो तो वो वाली वीडियो सब देख लेना, उसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइम है तो आपके पास। तो यहाँ पर क और यहाँ पर तस्मे का कसमा बन जाएगा और यहाँ पे नाम है तो के शाम या का शाम हो जाएगा। अब आंसर देख लो। इसके लिए आप बुक की एक एक लाइन की प्रैक्टिस करना बच्चों, और जो बुक में दे रखे हैं ना प्रश्न निर्माण वो भी कर लो। बाकी अगर कुछ और होगा तो मैं जरूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, देखिए जो 16 क्वेश्चन है ये तो बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि ऊपर हमें जो यहाँ पर दो ही दे रखे हैं और नीचे दे रखे हैं, तो आपको ऊपर से जो जो कट रहा है वो काट दो, जो बचे हैं फिर उसके हिसाब से मंजूषा से देखकर भर दो। जैसे ये रे रे, यहाँ रे रे से काट दो। मित्र, मित्र से मित्र काट दो। ठीक है, चातक से चातक काट दो। ठीक है, षणम से षणम ये काट दो। फिर जो बचेंगे तो जो उसके आसपास वाली चीजें हैं वो हम भर देंगे। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें कौन सी चीज भरनी है। ठीक है, तो जैसे ये षणम हमने काटा, ये तो इसके पास में कौन है, ये तो ये वाला यहाँ दे रखा है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सुन रहे हो, तो उसके आसपास की चीजें काटनी है और वो वाला उसमें हमें ना भर देना है। ठीक है डियर, जैसे ये वाला चीज दे रखी है और ये संति दे रखा है, कटेगा तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर दे रखा है ये वाला, तो ये नीचे भर देंगे। इस तरीके से अनवेव हमें काट काट के भरने होते हैं और नीचे भी लिखी हुई होते हैं कि क्या भरना है। और अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हो। ये नीचे वाला थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसका भावार्थ आपको बताना पड़ता है और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, इन दोनों के आंसर आप देख लो। अब ये जो है ना घटना क्रमानुसार, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो ये उल्टी सीधी लाइन है, आपको सीधी करके लिखनी होगी। तो जिस भी चैप्टर में आपकी है वो आप चैप्टर पढ़ो, फिर उसके बाद इसको ट्राई करो करने की, फिर आप आंसर मैच कर लेना। और इस कहानी को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक निर्धन व्यक्ति होता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए छात्रावास में भेज देता है, लेकिन वहाँ उसका बच्चा बीमार हो जाता है, लेकिन उसके पास जो है पैसे जो है वो बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, और जब वो उसके पैसे नहीं होते तो वो पैदल ही निकल जाता है अपने बच्चे के पास जाने के लिए। तो रात को एक बार बहुत अंधेरा हो जाता है, तो जैसे महान लोगों ने कहा होता है कि जब बहुत अंधेरा हो तो कहीं शरण ले लेनी चाहिए, तो वो किसी गांव में रुक जाता है। तो जिस घर में रुक जाता है तो उस घर में जो है ना कोई व्यक्ति चोरी करने आता है, तो ये जाग जाता है तो उसको पकड़ने के लिए भागता है। तो फिर उसके बाद ये चोर चोर चिल्लाता है, तो जो चोरी कर रहा होता है वो चौकीदार होता है, और वो चौकीदार
कहता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे घर में रुका हुआ था, ये चोरी कर रहा था, उल्टा मैंने तो उसको पकड़ा है। ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में लेकर जाते हैं। तो कोर्ट में तो वो कहते हैं कि भाई सच बताओ कौन है दोषी। तो वो कह रहा है कि मैं तो रक्षा करने वाला हूँ, मैं कैसे चोरी कर लूँगा। ठीक है, तो वो भी कहता है कि भाई मैं तो पूरी ईमानदार हूँ। तो वो कहते हैं ऐसे करो, थोड़ी देर रुको। तो फिर वो थोड़ी देर बाद उनको बोलता है कि जाओ, वहाँ पर एक लाश पड़ी है, ठीक है, दोनों लेकर आओ, उसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। तो फिर वो जब दूर जाते हैं तो फिर वो चौकीदार कहता है देख तूने मुझे जाने नहीं दिया ना, देख अब तू फंसेगा और मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं तो चौकीदार हूँ, और तू मुझे जाने देता तो कुछ नहीं होता। तो फिर वो लाश को ले आते हैं। तो फिर उसके बाद वो लाश को जज कहते हैं कि खड़े हो जाओ, तो वो जिंदा होता है। और वो बोलता है कि मैंने ये सुना है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि अब तू भी फंसेगा, मैं तो कुछ नहीं होगा मेरा। तो फिर इस तरीके से जो चौकीदार है उसको सजा मिल जाती है, और जज अपने दिमाग से किस तरीके से उसको बचा देता है। तो ये था कहानी में। तो ये सिर्फ सीधी करनी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो आप जब संस्कृत में पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन हिंदी और संस्कृत इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। और 18वां जो क्वेश्चन है, तो इसमें ना आपको बताना है जो भार्य है इसकी जगह क्या आएगा, ब्रूही की जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। और देखो 3 करने हैं आपको, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर उसके सामने से, और खुद करो फिर मैच कर लो आंसर। ठीक है, भार्य का मतलब पत्नी होता है, तो पत्नी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया है आपको एग्जाम्पल जो भी हो सका थोड़ा बहुत समझाने की। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।